Hello friends, today we will discuss causes of premenstrual syndrome. प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कॉज क्या है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला कॉज है इसका हार्मोनल डिसबैलेंस। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का डिसबैलेंस हो जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली एस्ट्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव एक्साइटेटरी इफेक्ट करता है ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, और प्रोजेस्टेरोन इनहिबिटरी इफेक्ट करता है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट शो करता है ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर्स। और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं? सेरोटोनिन, गाबा, ठीक है, एंड नॉरएड्रेनालिन। किस तरीके से चलता है ये? प्रोजेस्टेरोन है, इसका एक मेटाबोलाइट बनता है प्रेग्नेनाडियोल, जो कि गाबा रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर देता है, और उसकी वजह से जो इम्पल्स कंट्रोलिंग फैक्टर है, इम्पल्स की जो कंट्रोल होता है, हमारे इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, एग्रेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, नेगेटिव मूड होता है, उसको कंट्रोलिंग फैक्टर खत्म हो जाता है उनका। तो इस वजह से प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में फीचर्स आते हैं कि आपको वो सिम्टम्स, मूड स्विंग्स के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं। तीसरा है जेनेटिक फैक्टर्स, ये फैमिली हिस्ट्री डिपेंड करती है। कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है कि मदर में होता है, बहन सिस्टर में होता है, तो हो जाता है पेशेंट में। उसके बाद होता है कि कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि पैराडॉक्सिन हेल्प करता है सेरोटोनिन या एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन में, सेरोटोनिन, और साथ में डोपामिन भी बनाता है। और एक और है, इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी इसमें प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के फैक्टर्स मिलते हैं। मतलब बेसिकली इसका किस तरीके से पाथ क्या है वो नहीं पता है अभी तक, उसमें अंडर इन्वेस्टिगेटेड है, लेकिन इतना है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी या पैराडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से भी प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। एंड नेक्स्ट वन इज न्यूरोएंडोक्राइन फैक्टर्स। न्यूरोएंडोक्राइन फैक्टर्स में क्या होता है, सेरोटोनिन का डिसरेगुलेशन हो जाता है, और ये मोस्टली किस में होता है? ल्यूटियल फेज में होता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन बढ़ जाते हैं इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद एक होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंटी मिनरलोकॉर्टिकोइड इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग और वेट गेन हो जाता है। जबकि एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो इसी वजह से प्रोजेस्टेरोन ल्यूटियल फेज में ये एंटी मिनरलोकॉर्टिकोइड एक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन का, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो कम हो जाता है ल्यूटियल फेज में। इस वजह से ब्लॉटिंग हो जाती है, पानी भर जाता है बॉडी में, वेट गेन हो जाता है, ब्लॉटिंग हो जाती है। So these are the factors which causes premenstrual syndrome symptoms, ठीक है। तो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कैसे उसको ट्रीट किया जाता है। और इसके साथ एक और एसोसिएटेड होता है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर्स। इसमें डिस्फोरिया मतलब कि मूड फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।